हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के। ठीक है, वेयर इज ब्लैक मार्कर। या हाँ, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे। टिक द करेक्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो मैंने पहले ही बता रखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करवाई थी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी तुमको। और ये ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि NaCl को डिस्प्लेस करेगा क्या ये कॉपर। Na ऊपर आ रहा है, Al नीचे आ रहा है। नहीं, कॉपर कॉपर का है, ये रहा कॉपर नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है, Na ऊपर आता है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ना कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। ठीक है, कि AgNO3 किसको डिस्प्लेस करेगा? Ag का है, ये रहा, किसको डिस्प्लेस करेगा? AgNO3 में डिस्प्लेस करेगा Cu, मतलब Cu इसके Ag की जगह आके बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन है जिसमें हम क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ खाने का सामान बनाएंगे। ठीक है, तो उसको रस्टिंग होने से कैसे बचाएं? तो देखो इसका सीधा सा आंसर है सी, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग करेंगे, मतलब गैल्वेनाइजेशन करेंगे। बिकॉज हम रस्टिंग की प्रिवेंशन के लिए ऑयलिंग और पेंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ज्यादा दिनों तक काम नहीं आएगा, बिकॉज जो हमारा पैन है वो रेगुलरली धुलता रहेगा, इसलिए ये इसकी जो लेयर होगी वो जल्दी ही उतर जाएगी, और ये इतनी जल्दी काम नहीं आने वाला है, और फिर ये फिर से रस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है? अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक एलिमेंट है, वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो कंपाउंड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और वो सोल्यूबल भी है वाटर में। इन सब में से क्या दिख रहा है हमें? कार्बन नहीं करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करेगा, Fe फेरस Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, बट Ca क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा? ऑक्साइड के साथ मिलके CaO बनाएगा। ठीक है, CaO बनाएगा और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नोट विद
जिंक, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव, जिंक इज हाईली रिएक्टिव, तो वो रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम जिंक की कोटिंग ना करके टिन की कोटिंग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन खत्म। हाँ, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच, कि हमें ये 3-4 चीजें दे दी और हमें बताना है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कि जो भी हमारे पास जो भी चीज दी गई है हमें, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल है या नॉन मेटल है, देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हैमर दिया है, ठीक है। हैमर से अगर हम उसको मारेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट्स इनटू थिन शीट्स, देन इट इज मेटल, ठीक है। अगर थिन शीट्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि हम अगर हैमर से किसी भी चीज को मारेंगे और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो क्या होता है, मेटल होता है। अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो नॉन मेटल होगा, ठीक है। दूसरा है, और क्या चीजें दी है हमें, बल्ब दिया है, बैटरी दी है, वायर दिया है और स्विच दिया है। अब हम इन सबको मिला के एक क्या बनाएंगे, बैटरी। देखो बैटरी दे दी, ठीक है। एक स्विच दे दिया, बल्ब दे दिया, और वायर दे दिया, वायर है ये हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो एलिमेंट दिया है उसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो हमें एलिमेंट दे रखा है वो है, अगर स्विच ऑन करने पे बल्ब जलता है, ठीक है, बल्ब जलेगा तो ये क्या होगा, मेटल होगा, बिकॉज मेटल ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जब ही पास होगी जब ये मेटल होगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा या जलेगा नहीं तो ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखो मैंने ये क्लास में बताया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो किसकी तरह, एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी एक्ट करे और बेसिक ऑक्साइड्स की तरह भी एक्ट करे। जो दोनों की तरह एक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये दोनों की तरह एक्ट करते हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई, ठीक है। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब देखो इसमें फिर से रिएक्टिविटी सीरीज काम में आएगी, वही केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जो भी हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन के जो नीचे हैं वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर हम एग्जांपल्स जो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो इनमें से, Na, Mg, Ca,
जो भी ऊपर दिख रहे हैं वो सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे इसके डाइल्यूट एसिड से, और जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे वो कौन से होंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले, जैसे कि Cu, वैसे Cu भी शायद कर देता है, ऑलमोस्टली बराबर ही होती है इनकी रिएक्टिविटी, है ना। तो Hg, Ag, Au और Pt, ठीक है, ये सारे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आई? अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो तुम मोस्टली क्वेश्चंस कर पाओगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो इसको याद करो और ये याद रखना कि ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ, 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम। मेटल एम दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। मेटल एम दे रखा है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है हमें, ठीक है। क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब वो हमने सारा प्रोसेस लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि एनोड लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे, ठीक है। इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका होता है? सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक की जगह तो क्या आ जाएगा? सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम, ठीक है। अब बोल रहा है ये एनोड, ठीक है, एनोड इधर आएगा, ये कैथोड। एनोड किसका होगा? इम्प्योर मेटल का होगा, मतलब इम्प्योर एम का होगा। कैथोड किसका होगा? प्योर एम का होगा, ये हमने कल ही पढ़ा था। एनोड किससे जुड़ता है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से। कैथोड किससे जुड़ेगा? प्योर एम का होगा, ठीक है। कैथोड प्योर एम का होगा और ये इम्प्योर एम का होगा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म, इतना ही था तुम्हारा, ज्यादा नहीं था, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, प्रत्युष took सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। इसने क्या लिया? सल्फर पाउडर लिया, ठीक है, और इसको हीट कर रहा है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट, ठीक है। इसने एक टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर उल्टी रखी और उसके अंदर गैस को कलेक्ट किया, तो वो कौन सी गैस होगी पहले तो ये बताओ। तो देखो, सल्फर को ये किस में? ऑक्सीजन में, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है। तो ये कौन सी गैस होने वाली है? SO2 होने वाली है, ठीक है। अब ये SO2 फर्दर रिएक्ट करेगा किससे? वाटर प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, उससे क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करेगा। तो देखो, यहां से कंफर्म होता है कि ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट तो क्या होगा? गैस का एक्शन क्या होगा ड्राई लिटमस पे? तो ड्राई लिटमस पे कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। सेकंड, मॉइस्ट लिटमस पेपर, अब वो गीला है तो उस पे क्या होगा? ये जो ब्लू लिटमस था वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? क्या फॉर्म हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो जाएगा। एसिड कौन से कलर का होता है? हमने पढ़ा था, विबग्योर, ठीक है। ये किसके कलर होते हैं? एसिड के। ये किसके कलर होते हैं? बेस के। जिसने नहीं पढ़ा वो क्लास जाके ले सकता है एसिड बेसिस सोल्ट की, ठीक है। इसमें देखो बी पार्ट है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये देखो, ये पहले से ही बैलेंस है, आई थिंक SS3 हाँ, ये चलो, ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग, और एलोइंग। ठीक है, ये सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं किसमें? रस्टिंग ऑफ आयरन में। टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे के सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, जिसमें हमने क्या बनाया था? सल्फ्यूरस एसिड बनाया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, मान लेते हैं कि सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और ये बना रहा है SO2। सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म SO2। ठीक है, ये कौन से टाइप का ऑक्साइड होगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। एसिडिक ऑक्साइड क्यों होगा? बिकॉज ये फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से और क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। ठीक है, एसिड फॉर्म करेगा ये। ठीक है, एसिड फॉर्म करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, वेयर जो मेटल होता अगर यहाँ पे नॉन मेटल की जगह अगर मेटल होता तो क्या बनाता? वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता। ठीक है, और एल्यूमिनियम और जिंक का तो तुम्हें बता ही दिया कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। ठीक है, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। हाँ, तो इनको ज्वेलरी बनाने में क्यों काम में लेते हैं? इनको ज्वेलरी बनाने के इसलिए काम में लेते हैं बिकॉज ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। लस्ट्रस होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाने के काम में लेते हैं? ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हैं बिकॉज ये लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनका कोरोजन का डर नहीं रहता, मतलब स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल का डर नहीं रहता है, इसलिए इनको मतलब ज्वेलरी बनाने में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर यूज देते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है? इधर ए लिखो और इधर बी। ठीक है, बी पार्ट है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। हाँ, तो ये तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? बिकॉज सोडियम और पोटेशियम ये क्या कर लेते हैं? ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये फटाफट देखो, अगर यहाँ पे नेचर में वाटर ना होगा, ठीक है, नेचर में वाटर एब्सेंट होगा तो इनके कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज है वाटर। वाटर की ये जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ये ब्लास्ट कर देते हैं या आग पकड़ लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा हमने करके भी देखा था। कब? जब हम 11th और 12th क्लास में थे। ठीक है, तो इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, समझ में आया? ओके, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल yet it is used to make utensils for cooking। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, फिर भी
फिर भी ये किसमें, यूटेंसिल्स, मतलब जो कुकिंग फूड के लिए, ये सब के लिए जो बर्तन बनते हैं हमारे, उसमें काम आता है। बिकॉज सबसे पहला रीजन है कि ये हल्का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। दूसरा रीजन रीजन क्या है कि ये नेचर में प्रेजेंट क्या, ऑक्सीजन, नेचर में प्रेजेंट क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, उससे रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर बनाएगा। और ये थिन लेयर क्या करती है, ये फर्दर रिएक्शन से बचाती है, फर्दर रिएक्शन से बचाती है, मतलब आगे रिएक्ट नहीं होने देती है। तो इससे एल्यूमिनियम भी बच जाता है। और दूसरा रीजन तो बता ही दिया मैंने, ये हल्का होता है, इसलिए इसको बर्तन बनाने के काम में लेते हैं। हाँ, डी पार्ट क्या है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन के टाइम पे इनको, सल्फाइड ओर को और कार्बोनेट ओर को, ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज ऑक्साइड का हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, और हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है, रिडक्शन करते ही मेटल मिलेगा। और वहीं पे कार्बोनेट और सल्फाइड से हम इतना इजीली मेटल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन होता है समाप्त। ओके, 13th क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स। अच्छा ठीक है, देखो कॉपर के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब जो भी हम घर में काम में लेते हैं, तांबे के लोटे वोटे, हाँ मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कॉपर होता है वो नेचर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेस ही है ये, इसका नेचर कौन सा हुआ, बेसिक। अब इधर आता है क्या, लेमन। लेमन में क्या होता है बेटा, लेमन में होता है हमारे पास एसिड, ठीक है। तो वो इस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और उसको जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो ग्रीन कलर की लेयर थी, उसको हटा देता है, और ये फिर से चमकने लगता है, ठीक है। इसलिए हम इसको साफ करने के लिए किसको यूज लेते हैं, लेमन जूस को यूज लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा इसके लिए तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तुम्हें क्लास देखनी पड़ेगी, जो कि इस चैप्टर की सेकंड क्लास थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो क्लास हमने ली थी, क्लास सेकंड थी, वो जाके देखो, और ये वहां से कर लो ये वाला क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। मैन वेंट टू द डोर ऑफ ए गोल्ड स्मिथ, मतलब ये सुनार की दुकान पे जाता है, ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कुछ करके जाता है,
ओके। एग्जैक्टली मेरे को देखो नाम याद नहीं आ रहा है इसका। इसमें होता क्या है देखो, इसमें 1/3 रेशो से एक अच्छा सा नाम है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, वो बनाते हैं, ठीक है। जिसमें 1 रेशो किसका होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का होगा और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम एक क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम नहीं, मतलब सुनार जो होता है वो ये सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो भी उसके पास जाएगा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लेके, ठीक है, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी लेके जो जाएगा जिसकी चमक थोड़ी कम हो गई है, वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो बोलेगा कि इसको क्लीन कर दो। वो जाते ही इसको किस में डालेगा, इस वाले सॉल्यूशन में डालेगा गोल्ड को, ठीक है। अब जो हम लोग, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग जिनको नहीं पता होता है, वो जाते हैं और वो जाके उसमें जैसे सॉल्यूशन में डालेगा, जो उसकी जो खराब लेयर थी ऊपर ही ऊपर वाली फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर को क्या करेगा, वो उसको डिसॉल्व कर लेता है। ये जो ये सॉल्यूशन है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है फर्स्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी और फिर वो जो सेकंड लेयर जो आएगी वो चमकीली आएगी, वो ऐसे कैसे निकाल के हमको दे देगा। और जो फर्स्ट लेयर थी वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, वो उसको बाद में, उसके जाने के बाद में उसको क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ क्या, गोल्ड स्मिथ, जैसे कि गोल्ड स्मिथ तो बहुत अच्छा नाम दे दिया, हमारे तो सुनार बोलते हैं, ठीक है, या ज्वेलर बोल दो, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। ये जाके ये ऐसे ऐसे हमारे साथ क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो इससे तुम सावधान रहना। इसका नाम मैं बताऊंगा अगली क्लास में, तो क्या ही बताऊंगा अब, ठीक है, अगली क्लास में बता दूंगा मैं। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, कि कॉपर हॉट वाटर टैंक्स बनाने में क्यों यूज आता है, स्टील क्यों नहीं आता है, ठीक है। स्टील क्या है, एलॉय है किसका, आयरन का, ठीक है। क्या क्या है, हाँ कॉपर। हमने जब पढ़ा था कॉपर किससे रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है कॉपर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे स्टीम हो, ये तीनों ही फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। कॉपर कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर भी लिख देता हूं इधर, ठीक है। कॉपर इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वहीं पे आयरन Fe जो दिया है इसके अंदर, स्टील जो दिया है, स्टील क्या है, एलॉय है आयरन का। आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है। स्टीम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe3O4 बना लेता है वो, Fe+H2O, Fe3O4 प्लस ऑफ 4H2 बाहर निकल जाएगी, H2 गैस जो होती है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो कॉपर का बनाते हैं हॉट वाटर टैंक, आयरन का ना बना के। अगर आयरन का बना देंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसका किसका डर है, कोरोजन का, ठीक है, करोजन का डर है। इसलिए हम हॉट वाटर टैंक्स किसके बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अलावा तुम्हारे जो
क्वेश्चंस है किसमें, चैप्टर के बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए। अब उनमें अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं यहाँ तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा वो सारे क्वेश्चंस भी, अगर तुम्हारे कमेंट आए तो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्लास लेना ना भूलें, बिकॉज वो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ थोड़ी जुकाम हो रही है इसलिए मैं ऐसे बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, बाय।